नमस्कार दोस्तों, सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो इसकी पिछली कक्षा में हमने उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में, उसकी जनसंख्या के बारे में और तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमने जाना था। और आज की इस कक्षा में हम उत्तर प्रदेश के अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में जानेंगे, प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में जानेंगे और प्राकृतिक सीमाओं के बारे में जानेंगे। आइए अपना क्लास का शुरुआत करते हैं पड़ोसी राज्य से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य का मतलब कि उत्तर प्रदेश के अगल बगल कौन है, मतलब दाएं बाएं, उत्तर पूरब दक्षिण, ये सब दिशा में कौन कौन राज्य स्थित है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नक्शा में पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सबसे आसान ट्रिक हम बताएंगे आपको। कभी भी आप अपने दाहिने हाथ को पूरब पूरब मानिएगा, ये दाहिने हाथ समझ के यहाँ पे पूरब मानिएगा ईस्ट, और इसके ठीक अपोजिट पश्चिम होता है मतलब वेस्ट। ठीक, और उसके बाद बच गया उत्तर और दक्षिण। तो एक आप सो जाइए और पैर के पास आपके हो जाएगा दक्षिण और उसके उस सर पे हो जाएगा आपके उत्तर। ठीक, अगर किसी की मृत्यु होती है तो इसी अवस्था में वो सुलाया जाता है, तो इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अब जानेंगे उत्तर के बारे में। उत्तर में तो उत्तर क्या है, पूरब के अपोजिट साइड, सॉरी उत्तर ऊपर साइड है। तो ऊपर कौन है, उत्तराखंड। ठीक, यहाँ पे उत्तराखंड है। पूरब हमारे दाहिने हाथ, तो हमारे दाहिने हाथ कौन है, ये बिहार है और ये झारखंड है। ठीक, उसके बाद पश्चिम जो पूर्व के ठीक अपोजिट है, तो इधर ये हरियाणा है, ये राजस्थान है और ये एक छोटा सा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, उसके बाद दक्षिण हमारे पैर की तरफ मतलब नीचे, दक्षिण में कौन है, मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। और ये एक ये बच जाता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे है, तो ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। ये ना तो पश्चिम में है, ना तो उत्तर में है, ना तो ये पश्चिम में है, तो ये इसके बीच में है। तो इसको मानेंगे हम उत्तर और पश्चिम। ठीक, उत्तर और पश्चिम में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। और आइए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जिलों के बारे में जानते हैं, उसके बाद राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जिला हमारा हो जाता है सोनभद्र। सोनभद्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जिला है। सबसे ज़्यादा प्रदेशों से भी साझा करता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी साझा करता है। ठीक है, सीमा बनाता है क्षेत्रफल पे। तो चार राज्यों से ये सीमा साझा करता है, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। हम आपको मैप पे सारे ये दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे है सोनभद्र, इधर ये मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर झारखंड है, इधर ही बिहार है। ठीक, अब जानिए सबसे पूर्वी जिला। पूर्वी अभी हमें बताया दाहिने हाथ की तरफ, तो ये बलिया। ठीक, ठीक इसके अपोजिट पश्चिम, पश्चिम में कौन है, शामली। शामली देखिए सबसे पश्चिम ये है, ऑरेंज कलर का जो है शामली। ठीक, उसके बाद उत्तरी हमारे सर पे सबसे ऊपर कौन सा, ये। ठीक, तो ये सहारनपुर। और सबसे दक्षिण में सबसे नीचे कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है, यही है सबसे नीचे, ये सोनभद्र। ठीक, तो ये पूरा पश्चिम जिला जान गए, चारों कोने पे कौन है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे कौन है, तो ये लखीमपुर है। ठीक, ये है लखीमपुर। ठीक है, ये है। और इसका अगर पूछ ले कितना है, तो 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तब सबसे बड़ा जब जान गए तो सबसे छोटा भी जानना जरूरी है। सबसे छोटा कौन है, हापुड़ है, ये 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट जिला जैसे हमने सोनभद्र का जाना कि कौन कौन से राज्य इसको सीमा साझा करते हैं, तो वैसे हम कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। उसके बाद आगरा का कई बार पूछ लेता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मथुरा पूछ देता है, मथुरा में है आपका राजस्थान और हरियाणा। ठीक, और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के पास हम चलते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग इससे क्वेश्चन जरूर बनता है।
तो आइए बात करते हैं इस पे। तो हमारे यूपी से, उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश सीमा साझा करता है। ठीक है, टोटल मिला के 10, जिसमें 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है। देश कौन सा है? देश आपका नेपाल है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। ठीक है, और 8 राज्य को हम क्रमशः जानेंगे इसको भी। तो 8 राज्य को जानेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन ये बने कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिला को स्पर्श करने वाला, सीमा साझा करने वाला, स्पर्श करने वाला कौन सा प्रदेश है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये टोटल 11 जिला से सीमा साझा करता है, टोटल 11, जिसमें आगरा, इटावा, जलौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। प्रयागराज वर्तमान नाम, पुराना नाम इसका इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बिहार और उत्तराखंड की, जो दोनों 7-7 जिले से सीमा साझा करते हैं। तो पहले बिहार की बात कर लेते हैं, फिर उत्तराखंड पे आएंगे। बिहार में बलिया, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले बिहार के बॉर्डर से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 7 जिले जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा कितने जिले को साझा करता है? 6 जिलों के। तो 6 जिलों के नाम जानेंगे। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये अलग अलग यहाँ कामा रहेगा। ठीक, और दिल्ली, राजस्थान 2-2 जिले से सीमा साझा करते हैं। दिल्ली जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, और राजस्थान आगरा, मथुरा, दोनों ही पवित्र स्थल हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये एक एक जिला सीमा साझा करता है। ठीक है, तो पहले छत्तीसगढ़ का जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सोनभद्र है, झारखंड में सोनभद्र है। हिमाचल प्रदेश इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर है। जैसे अभी आपने जाना कि सोनभद्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। तो जब सर्वाधिक है तो सबसे कम भी तो कोई होगा, सबसे कम आपका है सहारनपुर। ठीक, अब बात करते हैं एकमात्र देश जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। तो कितने जिलों से साझा करता है? 7 जिलों से। तो कौन कौन से जिले हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक है, तो इतना आपको, हमको आशा होगा इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो आगे चलिए। उत्तर प्रदेश की प्रदेश उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 2 बार टाइप हो गया। प्राकृतिक सीमाएं, तो प्राकृतिक सीमाएं को हम बात करेंगे। पहले बॉर्डर की बात कर लेंगे, फिर आंतरिक की बात करेंगे। ठीक है, तो पूर्व में जैसे कि हमने बताया आपको, दाहिने साइड, दाहिने हाथ में आपका पूर्व है, तो ये गंडक नदी यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद पश्चिम में ठीक इसके अपोजिट इधर कौन सा ये सीमा साझा करता है? यमुना नदी। ठीक, इधर यमुना नदी है। फिर उत्तर मतलब ऊपर शिवालिक पर्वत श्रेणी है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर। उसके बाद दक्षिण यानी नीचे, इसमें क्या है? यमुना नदी और विंध्य श्रेणी पर्वत है। ठीक है, उसके बाद हम इसके आंतरिक सीमा की, प्रकृति सीमा की बात करेंगे इसके अंदर। तो इसमें तीन 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 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, 3 क्षेत्रों में, या तो इसको प्रदेश का भी नाम दे सकते हैं, प्राकृतिक प्रदेश भी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ये जो उत्तरी में है, उत्तर में पतला सा रास्ता जाएगा। ठीक है, जो बाबर एवं तराई का क्षेत्र का आता है। ये बाबर गलत, ये बाहर गलत हो गया, यहाँ बाबर रहेगा। ठीक है, बाबर एवं तराई का क्षेत्र होगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद जो ये मध्य का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है मध्य का, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक, इसमें खेती होती जो आपकी होती है, ये क्षेत्र है। और दक्षिण यानी नीचे, ये वाला हिस्सा जो है, ये पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है। आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये पहाड़ का जो सिंबल है आपका, ये सब आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैदानी का क्षेत्र है। ठीक, अब इसके बारे में
कौन कौन से जिले से बाबर तराई निकलता है, मैदानी क्षेत्र कहाँ से होता है, कौन से मैदानी क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है, ये सब एक अलग टॉपिक में अच्छे से बात करेंगे। और ये नदी वाला टॉपिक भी एक उसी में रहेगा, ठीक है। तो इसमें बस अभी हम सीमा जानेंगे और इसकी सब डिटेल आगे क्लास में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे आसपास के ही नगर है सॉरी। सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि उनका गहना का घर भी कह सकते हैं। तो इसका उपनाम जानेंगे हम। अमरूद नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान, ठीक है। ये ईश्वर का निवास स्थान, ये जो सब है ये ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज लोग हो जाते हैं वाराणसी को लेकर, ठीक। हम भी एक बार हो गए थे, तो इस बात को ध्यान रखिए। ये सारे नाम प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद, ठीक। नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो, ठीक। कानपुर लेदर सिटी और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक। लेदर सिटी इसलिए क्योंकि यहाँ लेदर के कारखाने बहुत सारे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि, भू वैकुंठ, साकेत धाम। अब वैकुंठ का क्या अर्थ है हम बता दें आपको, हमें पता है तो आपको बता दे रहे हैं। वैकुंठ का अर्थ है आपका स्वर्ग, ठीक। परम वैकुंठ पाए, ये हनुमान जी की आरती में एक लास्ट में एक लाइन आता है, ठीक है, ध्यान दिए होंगे आप लोग। सोनभद्र सोनाचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ आंवला की नगरी, यहाँ पे आंवला बहुत पाया जाता है। और ये क्वेश्चन ये बहुत ज़रूरी है, ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट भी हो चुका है। धान का कटोरा चंदौली, ये हर पेपर में लगभग, यूपी स्पेशल जिसमें नहीं भी रहता है उसमें पर्यावरण चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली को, ठीक है। ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अक्षांश व देशांतर स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक। तो अक्षांश जानेंगे 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये जो सिंबल है ये डिग्री का है और ये जो सिंबल है वो मिनट का है, ठीक है। अब अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं। अक्षांश और देशांतर वो काल्पनिक रेखा होती हैं जो हमारे पूरे पृथ्वी पर खींची गई हैं एक मानक रूप से, ठीक है। काल्पनिक रेखा है, एक्चुअली में नहीं है। तो ये हम जान जाएंगे कि इसमें से कौन सा देशांतर है और कौन सा अक्षांश है, ठीक। तो ये आपका अक्षांश रेखा है और ये आपका देशांतर है। कई बार आदमी भूल जाता है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। जिसे हम आ लिखते हैं तो एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो वैसे ही आप समझ लीजिए अक्षांश सीक्वेंस में जा रहा है और जो बच गया वो देशांतर, ठीक। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछ ले तो 6 डिग्री 32 मिनट होगा, और देशांतरी विस्तार पूछ ले तो 7 डिग्री 33 मिनट होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब यहाँ पे आपको जानना होगा, जो कि यह है भारत का मानक यामान्योत्तर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो 5 राज्यों से गुजरी है, जिसके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं, जिसको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको अच्छे से याद कीजिए, एक क्रम वाइज पूछ लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये पूरे भारत का समय रेखा है, ठीक है। इसको मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है। जो भारत का मानक समय है, जो ये मानक समय है, वो ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, ठीक है। तो ये ग्रीनविच क्या है? ये ग्रीनविच
लंदन का एक जगह है, ठीक है, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित किया गया है। वेधशाला है वहाँ पे है लंदन का। वहीं से वहाँ से हम वहाँ के समय से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्द मिलेंगे, लगभग परसों, और यूपी स्पेशल का अच्छी क्लास लेके।